ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अब मैं इंडिपेंडेंट हमारे श्री बलजीत यादव जी से। अध्यक्ष सभापति महोदय, हमें गर्व है, हमें अभिमान है हमारे देश के संविधान पर। हमें अभिमान है कि हमारे देश का संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। सभापति महोदय, आज़ादी से पहले देश की जनता गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी और देश की जनता पे रोज जुल्म होते थे। गरीब मजदूर, इनके सपनों का रोज खून होता था और ऐसी व्यवस्था थी कि कोई व्यक्ति उसका विरोध भी नहीं कर सकता था। भारत मां के स्वाभिमानी, स्वतंत्रता प्रेमी वीर सपूतों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, अपनी जान की बाजी लगाई। अनेकों वीर सपूतों ने आजादी की लड़ाई में अपनी जान गंवाई और हमें ये आजादी दी, देश को ये आजादी दी। देश के महान सपूतों ने ये सपना देखते हुए कि देश की जनता के साथ जो अन्याय हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, जो भेदभाव हुआ है, वो आगे ना हो, इसके लिए दुनिया के अनेक देशों में, अलग अलग देश के संविधान में जो भी बात उनको अच्छी लगी उसको हमारे संविधान में रखी और एक सर्वश्रेष्ठ संविधान हमारे को बना के दिया। हमारे संविधान की खूबसूरती को, विविधता को अपने में समेट के और एकता के सूत्र में हमें वो बांधता है। हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की देता है, हमें समानता का अधिकार देता है, हमें शोषण के विरुद्ध लड़ने का अधिकार देता है। मैं सभी माननीय सदस्यों के विचार सुन रहा था। मैं सिर्फ अपना इतना सा सुझाव रखना चाहता हूं। आप सब लोग देख भी रहे हैं, बहुत से लोगों ने बात भी रखी कि संविधान अच्छे हाथों में जाता है तो रिजल्ट अच्छे आते हैं और वही संविधान गलत हाथों में चला जाता है तो उसका जो लचीलापन हमारे संविधान में रखा संविधान निर्माताओं ने, उसका दुरुपयोग किया जाता है। उसके पीछे उनका भाव था कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति को कहीं सजा ना मिल जाए, इसलिए चाहे कोई दोषी भी छूट जाए उसमें एक लचीलापन रखा, लेकिन उसका कुछ लोग दुरुपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। मैं कहना एक बात और चाहता हूं, यह संविधान की ताकत है कि मुझ जैसे पूर्व सैनिक, साधारण किसान के बेटे को राजस्थान की विधानसभा का सदस्य बनाया और मुझ जैसे ही अनेक लोगों को कानून बनाने की शक्ति दी जनता ने। जहां आजादी से पहले तलवार की धार पे साम्राज्य का विस्तार होता था, जो शक्तिशाली होता था वही राज करता था, लेकिन ये मेरे संविधान की विशेषता और इसकी खूबसूरती है और इसकी ताकत है कि ये कमजोर से कमजोर समाज के व्यक्ति को भी बड़ी से बड़ी ताकत उसके हाथ में देता है। और हमारा संविधान कर्म करने के ऊपर, हमारे कर्म करने पे जोर देता है और कर्म को ही प्रधान मानता है। लेकिन सभापति महोदय, जो मेरे संविधान में, हमारे भारत के संविधान में समानता का अधिकार दिया गया, मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि 70 साल हो गए, अभी भी समानता का अधिकार से बहुत से लोग वंचित हैं। मैं राजस्थान के बारे में ही कहना चाहता हूं, हमारे संविधान में दिया जीने का अधिकार। जीने का अधिकार मीन्स जो रोटी जिसको मिलेगी, जिसको रोजगार मिलेगा, तब वो जिंदा रहेगा। बिना रोटी के, बिना रोजगार के कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। धन्यवाद दूंगा मैं कि हमारे
संविधान में संशोधन हुआ, उसमें फूड बिल आया, हमारे संविधान के अंदर मनरेगा आया जिसमें 100 दिन के रोजगार की व्यवस्था की गई, लेकिन वो भी काफी नहीं है, क्योंकि गांव में जब काम नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि सबको मनरेगा में रोजगार मिल जाता है, वो नहीं मिल पाता है। अभी बहुत से स्टेट के अंदर आप सबको ध्यान होगा इस बात का कि ये कानून बना दिया गया कि 75% वहां के जो उस स्टेट के बेरोजगार हैं उनको रोजगार में आरक्षण दिया जाएगा। हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश हमारे स्टेट से लगता हुआ है, उसमें कानून बना दिया गया कि 75% मध्य प्रदेश के ही बेरोजगारों को रोजगार में आरक्षण दिया जाएगा। हमारे पड़ोस में ही हरियाणा प्रदेश है, वहां की सरकार ने अभी घोषणा की, उनके प्रतिनिधियों ने, कि अगली विधानसभा सत्र में ये बिल लेकर आएंगे, हम ये कानून बनाएंगे कि 75% लोगों को रोजगार में आरक्षण दिया जाएगा। ऐसे में अभी मेरे यहाँ पे नीमराणा के अंदर मल्टीनेशनल अनेक कंपनियां हैं, राजस्थान में जगह जगह बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जमीन हमारी ले ली, हमारा क्षेत्र डार्क जोन में आ गया, इतना पानी का दोहन कर लिया गया, हमारी बिजली हिस्से की ले ली गई, किसान को ट्यूबवेल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती डार्क जोन में। और मेरे वहां पे सभापति महोदय बियर फैक्ट्रियां चल रही अनेकों, जो कितने ही अनेक मतलब स्वीकृत है उससे ज्यादा पानी का दोहन कर रही है। ऐसे में उस किसान के साथ कैसा समानता का व्यवहार हो रहा है कि एक तरफ उसको ट्यूबवेल की अनुमति नहीं है, दूसरी तरफ बियर फैक्ट्री वाले को ट्यूबवेल खोदने की अनुमति मिल रही है। एक तरफ हमारे वहां पे हमारी जमीन को उपजाऊ को लिया गया, बड़े बड़े कारखाने खड़े कर दिए, रात को जाओ तो सभापति महोदय ऐसा लगता है जैसे पेरिस जैसी जगह हो वहां पर, लेकिन वहां का जवान डिप्रेशन में जाता जा रहा है। वहां के जवान के साथ ऐसा बुरा व्यवहार हो रहा है कि वो किसी भी कंपनी के अंदर जाता है तो आप जानकारी करवा सकती है सरकार कि उससे उसकी डिग्री नहीं पूछी जाती, उसका सर्टिफिकेट नहीं पूछा जाता, उसका कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं पूछा जाता, उससे सिर्फ इतना सवाल होता है आप रहने वाले कहां के हो। और अगर वो कहता है कि मैं अलवर जिले का रहने वाला हूं, मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, तो उसको उस कंपनी में रोजगार नहीं दिया जा रहा है। बहुत सी सरकारें आई, हर सरकार में बात होती है, चुनाव से पहले सभी लोग जनता से वादा करते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, किसानों के साथ न्याय होगा, किसानों के हित में काम किया जाएगा, लेकिन सरकार बनने के बाद वो जवान है वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता, लेकिन ये सच्चाई हर कोई जानता है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जब संविधान ने समानता का अधिकार दिया तो कोई मल्टीनेशनल कंपनी वाला, कोई जापानी कंपनी वाले को यह अधिकार कैसे मिल जाता है कि वो भेदभाव करेगा, कि वो ये कहेगा कि रहने वाला यहां का है तो उसको रोजगार नहीं मिलेगा और रहने वाला दूसरे स्टेट का है तो रोजगार मिलेगा। दूसरे स्टेट में 75% आरक्षण दे दिया गया, राजस्थान का जवान मध्य प्रदेश में नौकरी नहीं पा सकता, अब हरियाणा में भी नहीं मिलेगी, दूसरे स्टेट के अंदर भी नहीं मिलेगी, अनेकों स्टेटों में बन गया और यहां पे लोकल के नाम पे राजस्थान के जवान को रोजगार दिया नहीं जाएगा। ऐसे में राजस्थान का जवान कहां जाए? राजस्थान का जवान, मैं उस जवान ने मुझे भी यहां पे भेजा, मैं उनकी तरफ से भी बात रखना चाहता हूं कि मेरे देश का संविधान उनको ये अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, जीने का अधिकार देता है। इसलिए सरकार या तो ये कानून बनवाए कि 75% राजस्थान के जवानों को भी जहां लगने वाले उद्योगों में रोजगार में आरक्षण मिलेगा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करे या दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट से बात करे, या तो ये कानून कहीं भी ना हो देश में कि कोई कहीं भी नौकरी कर सकता है, और अगर दूसरे किसी स्टेट में हो तो निश्चित रूप से हम ये मांग करते हैं कि राजस्थान के अंदर भी ये कानून बने जिससे कि उसको रोजगार मिले। दूसरी मैं सभापति महोदय 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। दूसरी मैं बात रखना चाहता हूं किसान की, जिन किसानों की ताकत से हम यहां पर पहुंचे। किसान के साथ अंग्रेज सरकार में भी इतना बड़ा अत्याचार होता रहा है सभापति महोदय कि वो कर नहीं दे सकते थे तो तरह तरह से उनके ऊपर अन्याय किया जाता था, अत्याचार किया जाता था उस किसान के ऊपर, और उन किसानों ने देश की आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लिया और आजादी के जो दीवाने थे, जो लड़ाके थे, उनका सहयोग किया। आज वो किसान बेचारा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। पूंजीपतियों की बात हर कोई सरकार सुनती है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के बड़े बड़े ऋण माफ कर दिए जाते, कोई 10-10 हजार करोड़ लेके देश से भाग जाते, लेकिन देश का किसान है वो बेचारा बहुत ही पीड़ा में जी रहा है। उसकी फसल को भी ना तो पूरा दाम मिलता है, ना उसकी फसल को समय पे पूर्ण रूप से खरीदा जाता है, ना किसान को बिजली ठीक से मिल पाती है, और किसान को जैसे राजस्थान के किसान को सब्सिडी बिल में कट करके दी जा रही थी पहले, राजस्थान माननीय अशोक गहलोत जी ने यह कर दिया था कि भाई बिल में ही कट के जाएगी। अब ये पता नहीं अधिकारियों की क्या
बाजीगरी है, फिर वापस कर दिया कि आप खाता खुलवाएगा, खाते में सब्सिडी जाएगी। मैं सिर्फ कहना यह चाहता हूं, सरकार के ध्यान में ये बात लाना चाहता हूं कि सब्सिडी बिल में अगर कट के जाए, इससे सरकार का कोई नुकसान नहीं होगा, इससे कोई गलत काम नहीं हो रहा है। परदादा के नाम से कनेक्शन है और वो उसके 20-20 वारिस हो गए, उनका खाता किसके नाम से खुले? भाई भाई में इस बात का झगड़ा हो रहा है। सरकार को पैसा देना है वही 833 रुपए, वो चाहे खाते में दे चाहे बिल में काट के दे। अगर सरकार बिल में काट के दे देगी तो किसान को बहुत बड़ी मुसीबत से राहत मिलेगी और सरकार को, किसान राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए दुआ देगा। इसलिए मैं ये भी मांग करता हूं कि सरकार सब्सिडी को बिल में काट करके जल्द से जल्द दे। बिजली विभाग के अधिकारियों का आलम सब लोग जानते हैं कि कोई आदमी नाम ट्रांसफर कराए तो किस ढंग से ट्रांसफर होता है। सब लोग जानते हैं कि वो उसका नाम अगर चेंज करवाना है तो चक्कर खा खा के, मेरे विधानसभा में कई लोग आते हैं कि मैं साल भर से चक्कर खा रहा हूं लेकिन मेरा नाम ट्रांसफर नहीं हो रहा, मैं 2 साल से चक्कर खा रहा हूं, कोई 3 साल से चक्कर खा रहा है। कोई भी सरकारें आए, ये विपक्ष में जो हम रहेंगे दूसरे पे बुराई ठोक देंगे, दूसरा रहेगा उस पे ठोक देंगे, लेकिन सभापति महोदय ये सच्चाई है और ये धरातल की बात है कि बेचारे किसान, गरीब, बेरोजगार जवान, उसके साथ हम न्याय नहीं कर पा रहे। और अगर हम उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे तो जिन लोगों ने बलिदान दिया, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, जो फांसी के फंदे पे झूल गए, उन लोगों ने सपना देख के आजादी दिलाई थी कि मेरे देश के सभी वर्ग, सभी जाति धर्म के वर्ग, सभी लोगों को तरक्की करने का अवसर मिलेगा, सभी लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिलेगा और सभी लोगों की मांगों को सरकारें गंभीरता के साथ लेंगी। तो मैं आशा रखता हूं कि संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जिन्होंने देश को आजाद किया, उन वीर सपूतों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार यहां राजस्थान के बेरोजगार के साथ न्याय करवाए, राजस्थान के किसान के साथ न्याय करवाए, उनकी जो फसल है उसका उचित उनको मूल्य मिले और उनकी फसल जो भी है उसको समुचित रूप से खरीदा जाए समय पर। धन्यवाद सभापति महोदय। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।